पाताला पाताल लख आगास सा आगास। तुम मुट्ठी को बांधने का प्रयत्न कर रहे हो, तुम्हारी मुट्ठी बंद हुई, एक सीमा आ गई, तुम जकड़ने का प्रयत्न कर रहे हो। लेकिन जैसे ही ध्यान रखना, जब तुम मुट्ठी खोलते हो तो पूरे आकाश के तले हो, आकाश को बांध नहीं पाओगे, उसको बरसने दो। इसका हाथ का स्वभाव है खुलना। मुट्ठी बंद करने के लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा, तुम्हें जोर लगाना पड़ेगा, तुम्हें कुछ इंटरनल एक्सटर्नल एजेंसीज का प्रयोग करना पड़ेगा, तब मुट्ठी बंद होगी। लेकिन खोलने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप खुली है, अपने आप खोल। जैसे खोला अनंतता में आ गया। बंद करने का प्रयत्न करोगे, बंद नहीं कर पाओगे। ओढ़क ओढ़क भल थके, वेद कहे एक बात। इसलिए वेदों ने स्पष्ट कर दिया, पा नहीं सकोगे, मिटाना पड़ेगा। जब तक खुद मिटोगे नहीं, पाओगे नहीं, तब तक पाओगे नहीं। एक व्यक्ति गया खोजने के लिए, साधना की, तप की, साधना की, और वन में चला गया। और घने वन में एक छोटी सी कुटिया, द्वार बंद है, और जाकर द्वार खटखटाता है। द्वार खटखटाया तो भीतर से आवाज आती है, कौन है? अब सांकल खटकाते थे तो भीतर से, अब तो डोरबेल होती है, मानो जब नहीं थी तो भीतर से आवाज आती थी, कौन है? द्वार खटखटाया, सांकल खटखटाई, भीतर से आवाज आई, कौन है? और कहता है, मैं हूं। द्वार खुला नहीं, बंद ही रहा। फिर गया, फिर कुछ साधना की, कुछ तप किया, कुछ योग किया, कुछ भजन किया होगा, और फिर कुछ समय बाद वापस आया। फिर आकर सांकल पकड़ी, खटखटाया है, फिर खटखटाया द्वार, और फिर भीतर से आवाज आई, कौन है? और अब की बार कहता है, तू है। अब की बार बोला, तू है। और जैसे कहा तू है, द्वार खुल गया, प्रवेश मिल गया। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। दो नहीं आएंगे, या मैं हूं या वो है। जब तक मैं तब तक हरि नहीं, और जब हरि है फिर मैं नहीं। खई गई मैं। और जिस दिन तुम्हारी मैं गिरी, वो सामने होगा। जिस दिन तुम गिरे, ध्यान रखना, जब तुम उसकी खोज में चलोगे, समझना जरा गहराई से, जब तुम उसकी ओर चलोगे, चलते 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 उस गहरी गुफा की ओर एक पल आएंगे, ये जगत विस्मृत हो जाएगा। पहले जगत छूटेगा। अभी तो बहुत याद है, अभी तो बहुत चिंतन है जगत का, लेकिन जैसे जैसे चलते हो, पहले वो जगत का वो चिंतन खत्म हुआ, वो चीज छुटी, विस्मृति हुई, लेकिन तुम हो। अभी अभी ये शरीर है, अभी तुम्हारा मन है। और जैसे तुम थोड़ा और आगे गए, फिर एक पल आएगा जिस वक्त तुम भी नहीं रहोगे, ये भी नहीं रहेगा, ये मैं तत्व भी खत्म हुआ। और जिस दिन तुम्हारा ये मैं तत्व खत्म हुआ, ये भी खत्म हुआ, तुम अनुभूति करोगे, वो सामने होगा। खुदा मेरे साथ था, लेकिन दिखता क्यों नहीं था? क्योंकि सबसे बड़ी दीवार तुम खुद थे। सबसे बड़ी दीवार जगत नहीं है, ये झूठी धारणा है। कोई कहे जगत के कारण नहीं कर सकता, साक्षात्कार नहीं हो रहा, जगत की, गलत। तुम खुद दीवार हो। जिस दिन तुम गिरे, जिस दिन तुम ढहे, वो सामने। जिस दिन तुम्हारा मैं खत्म हुआ, जिस दिन तुम्हारा अहंकार छूटा। इसलिए भक्ति और ज्ञान की यात्रा में यही भेद है। ज्ञानी अंत में उसका विमान टूटता है, आखिरी सीढ़ी पर। लेकिन भक्ति वो परम पावनता है जो पहले ही सोपान पर अहंकार को तोड़ देती है। अहंकार गिरा, तुम गिरे, और वो सामने, एक कदम सामने। ये मत सोचना वो दिखता नहीं, उसकी परम अनुभूति है, दिखता है। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। आते हैं लेकिन तुम बुलाते नहीं।